पहुंचे हैं, क्या कार्यक्रम है यहाँ पे, क्या क्या? जनपद मुजफ्फरनगर में आज एक कार्यकर्ता सम्मेलन है और उसी कार्यकर्ता सम्मेलन में मैं जा रहा हूं और जनपद के तमाम सभी हमारे नेता कार्यकर्ता लोग मिले हैं और 2027 की मुहिम में तैयार हैं कि 2027 में उत्तर प्रदेश की सरकार को हटाया जाए और नई सरकार सामाजिक न्याय वाली सरकार बनाई जाए। पीडीए की क्या तैयारी है 2027 के लिए? पूरी तरह से पीडीए की तैयारी उत्तर प्रदेश में है। ये सामंतवादी और पूंजीवादी सरकार जाएगी जो सनातन की भी विरोधी बन चुकी है। भगवान राम के घर में भी डकैती डाली गई। अध्यक्ष जी, गठबंधन को लेकर आजकल बड़ी चर्चा है, क्या आपकी पार्टी भी कहीं गठबंधन में रहेगी इस बार? हमारी पार्टी तो इंडिया अलायंस है। इंडिया अलायंस में जो शामिल होना चाहेगा संविधान लोकतंत्र को बचाने के लिए वो रहेगा। अध्यक्ष जी, पीडीए में पी का मतलब पंडित जी बता रहे हैं, तो क्या पिछड़े अलग हो गए पीडीए से? पीडीए का मतलब पूरी तरह से जनता समझ रही है। पीडीए का मतलब है पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, साथ ही साथ पीड़ित, दुखी और अपमानित। जो पीड़ित है, दुखी है, अपमानित है, इनके संकट को, इनके कष्ट को पीडीए ही दूर करेगा। पीडीए प्रेम, दया और अपनापन अपना करके भारत के संविधान और लोकतंत्र को बचाने जा रहा है। अध्यक्ष जी, जौहरी ईडी की छापेमारी चल रही है, क्या कहेंगे? वर्तमान केंद्र और प्रदेश की सरकार, डबल इंजन की सरकार, ये शिक्षा विरोधी है। उत्तर प्रदेश में 26,000 से अधिक प्राइमरी विद्यालयों को बंद किया। माध्यमिक विद्यालयों की स्थिति डामाडोल है और विश्वविद्यालयों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। ये शिक्षा के खिलाफ है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो संविधान में दिया, उस संविधान के विपरीत डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। इस तरह की कार्रवाई हो रही है आजम खां के ठिकानों पर, एक गलत तरीके है। शोषित, वंचित, गरीब बच्चे, तमाम बच्चे उस विश्वविद्यालय में पढ़ करके कहीं इंजीनियर और डॉक्टर बनते और वो शिक्षा सस्ती थी। अच्छा, राजभर जी बड़े आजकल आक्रामक हैं, ट्वीट आ जाता है उनका सुबह ही अखिलेश जी को लेके और सपा को लेके। देखिए, राजभर जी तो गैर राजनीतिक व्यक्ति हैं। जहां पर हैं वो अपने समाज का आरक्षण ही नहीं बचा पा रहे हैं। केवल वो मंत्री कैबिनेट बने रहे। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ हैं तो उनका भला हो, और कल अखिलेश यादव जी के साथ थे समाजवादी पार्टी में तो उनका भला हो। तो इस प्रकार से वो गैर राजनीतिक व्यक्ति हैं, वो समाज का हित नहीं चाहते। समाज को जोड़ने के लिए क्या किया जा रहा है? लगातार पिछड़ा समाजवादी में दिखाई दे रहा है। पूरा पिछड़ा समाज कहाँ नहीं दिखाई दे रहा। पिछड़ा समाज ही तो तैयार कर दिया 2024 के लोकसभा का चुनाव। उत्तर प्रदेश की राजनीति इस बात की साक्षी बन चुकी है कि अब पिछड़ा समाज, दलित समाज, अल्पसंख्यक समाज, ये सब देश का संविधान राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में उमड़ पड़ा है। लगातार आसिम मलिक और इमरान मसूद आमने सामने आ रहे हैं। कल भी दिशा की बैठक में बहुत तीखी नोकझोंक दोनों में हुई। क्या कहेंगे, इस गठबंधन में आपस में ही विचार नहीं मिल पा रहे? कौन सा गठबंधन? इंडिया गठबंधन में कांग्रेस। इंडिया गठबंधन संविधान बचाने जा रहा है। ये वैचारिक तालमेल होते हैं। समाजवाद विचारों का विमर्श करता है और उन्हीं विचारों के विमर्श से समाजवाद आया। समाजवाद चाहता है उस व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान आवे जिसके चेहरे पर मुस्कान नहीं। दोनों पार्टी के नेता आपस में बात नहीं करेंगे, ऐसे ही लड़ते रहेंगे तो फिर चुनाव में कैसे जाएंगे? ये देश की पार्लियामेंट में भी बहस होना चाहिए, सड़कों पर भी बहस होना चाहिए। लोकतंत्र बहस का एक प्रमुख स्थान होता है। आपस में करेंगे, बहस होनी चाहिए। आपस में विचारों में बहस होनी चाहिए। जो निकल करके अच्छा आवे वही संविधान को बचाएगा। अध्यक्ष जी, मुजफ्फरनगर में आप हैं, यहाँ समाजवादी पार्टी के 2 गुट हैं, इनको लेकर भी कुछ चर्चा की गई है, बात की गई है? समाजवादी पार्टी का कोई गुट नहीं है। 2 गुट यहाँ बने हुए हैं। कोई गुट नहीं है। समाजवादी पार्टी समाजवादी विचारधारा आदरणीय अखिलेश यादव जी के रास्ते पर चल रही है।
ठीक है।